क्लास 10th फर्स्ट बुक आपने पहले गोल्डन रेज में एक चैप्टर पढ़ लिया है। आज रिसोल्यूशन का एक चैप्टर पढ़ेंगे। रिसोल्यूशन जो है क्लास 10th की जो रैपिड रीडर है, इसका आज फर्स्ट चैप्टर हम रीड करना स्टार्ट कर रहे हैं। द थीव्स स्टोरी, यानी एक चोर की कहानी। इसमें एक चोर की कहानी है। आई वॉज स्टिल अ थीफ, मैं तब तक एक चोर था। व्हेन आई मेट, जब मैं मिला अनिल से। एंड दो आई वॉज ओनली 15, और तब मैं केवल 15 का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, मैं एक एक्सपीरियंस्ड, बड़ा ही अनुभवी और साफ हाथ वाला आदमी था, यानी मैं बहुत सफाई से अपना काम करता था। अनिल वॉज वॉचिंग अ रेसलिंग मैच, अनिल एक रेसलिंग यानी कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास पहुंचा। ही वॉज अबाउट 25, अ टॉल लीन फेलो, यानी वह 25 साल के लगभग था। एक पतला दुबला और लंबा सा आदमी था। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग, और वो कैसा दिख रहा था? बड़ी ही आसानी से झांसे में आने वाला। काइंड एंड सिंपल, दयालु और साधारण। इनफ फॉर माई पर्पस, यानी सिंपल इनफ फॉर माई पर्पस, यानी काफ़ी साधारण व्यक्तित्व वाला दिख रहा था, जो जिससे मैं अपने पर्पस में सफल हो सकूं। आई वॉज श्योर, मुझे पूरा यकीन था। आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मुझे ये पूरा यकीन था कि मैं इस यंग मैन का पूरा कॉन्फिडेंस जो है वो जीतने में सफल हो जाऊंगा। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, अब उसने उसको क्या कहा? आई सेड, यानी जो स्टोरी राइटर है, यानी खुद जो थीफ है, वो क्या कह रहा है? यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर, आप भी कुछ रेसलर जैसे दिखते हैं। स्वयं ही मैंने उसे कहा। क्यों कहा? अ लिटिल फ्लैटरी, थोड़ी सी चापलूसी। फ्लैटरी का मतलब क्या होता है? चापलूसी। अ लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, थोड़ी सी चापलूसी दोस्त बनाने में सक्सेस होती है, यानी हेल्पफुल होती है। सो डू यू, तो फिर तुम क्या करते हो? ही रिप्लाइड, उसने कहा, यानी तुम भी करो, तुम भी रेसलिंग करो, उसने कहा, जिसको उसने कहा। which put me off for a moment because at that time I was rather thin, इस बात ने मुझे कुछ क्षण के लिए सोचने लगा मैं, और क्योंकि उस समय मैं भी काफ़ी थिन था, दुबला था। वेल, अच्छा, आई सेड मॉडेस्टली, मैंने थोड़ा बनते हुए उसको कहा। अच्छा, आई डू रेसल अ बिट, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत कुश्ती करता हूँ। व्हाट्स योर नेम, आपका क्या नाम है? उस पतले दुबले आदमी ने पूछा। अब उसने क्या कहा? हरी सिंह। हरी सिंह, मतलब उस चोर ने बताया अपना नाम हरी सिंह। आई लाइड, मैं फिर झूठ बोला, यानी खुद बता रहा है कि मैंने झूठ बोला। आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने एक नया नाम लेता था। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयज़, क्योंकि जो मुझे दूर रखता था, अहेड ऑफ का मतलब है दूर रखता था। किससे? मुझे पुलिस से दूर रखता था, और मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स हैं, जिनके साथ वारदातें करता हूँ, जिनके साथ चोरी चमारी करता हूँ, उनसे वो मुझे दूर रखता था, यानी हर बार नाम बदल लेता था, तो नाम मेरा कोई असली जानता ही नहीं था। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, और इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल ने उससे बात की जो वेल ऑयल्ड, अच्छे से तेल लगाए हुए, तेल मसाज किए हुए जो रेसलर्स थे, पहलवान थे, उनके बारे में। हु वर ग्रंटिंग, जो कि क्या कर रहे थे? ग्रंटिंग, एक दूसरे को कस के गुफा बना के पकड़ रहे थे। लिफ्टिंग, उठा रहे थे। एंड थ्रोइंग, और फेंक रहे थे। ईच अदर, एक दूसरे को। अबाउट, मतलब एक दूसरे के साथ क्या कर रहे थे? पकड़ना, जकड़ करके, और फिर उठाना, पटकना, है ना, इस तरह से कुश्ती का मैच जो चल रहा था। आई डिडंट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं था। अनिल वॉक्ड अवे, तो अनिल चलने लगा फिर से। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने नॉर्मली उसका पीछा किया। हेलो अगेन, और फिर से उसे हेलो कहा। ही सैड, उसने कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और फिर मैंने उसे अपनी बहुत अधिक फिदा कर देने वाली, थोड़ा किसी को भी राजी करने के लिए जो स्माइल देते हैं, उस तरह से मैंने उसे स्माइल किया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। तो उसने क्या कहा? बट आई कांट पे यू, अब उसने क्या कहा कि लेकिन मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता। आई थॉट दैट ओवर फॉर मिनट, मैंने थोड़ी सी देर के लिए, 1 मिनट के लिए कुछ सोचा। परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, अब वो क्या सोच रहा है? ये मुझे पे नहीं कर सकता, कहीं ऐसा तो नहीं मैंने अपना आदमी जो चुना है चोरी के लिए, मैं मिसजज कर चुका हूँ, यानी मैंने सही नहीं चुना। आई आस्क्ड, मैंने उसे कहा, कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे भोजन करा सकते हो? अब उसने क्या पूछा? उससे क्रॉस क्वेश्चन किया। कैन यू कुक, क्या तुम पका सकते हो? आई कैन कुक, अब उसने झूठ बोल दिया। आई लाइड अगेन, मैं फिर से झूठ बोला। आई कैन कुक, मैं कुक कर सकता हूँ और पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो, देन मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं भी तुम्हें फीड कर सकता हूँ, भोजन करा सकता हूँ।
ही टुक मी टू हिज रूम, वो मुझे अपने रूम तक ले गया, ओवर द स्वीट शॉप, जो कि ऊपर की तरफ था स्वीट शॉप के, एंड टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया, आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, कि मैं बालकनी में सो सकता हूँ। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट, लेकिन उस रात जो मैंने भोजन बनाया, मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग, उस रात में जो मैंने भोजन पकाया था वो कैसा था, टेरिबल था, क्योंकि अनिल ने उसे स्ट्रे डॉग को, जो आवारा गली का जो कुत्ता था, उसे दे दिया था। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे ये कहा कि अब सब कुछ बंद कर दो, मतलब लाइट वगैरह ऑफ कर दो, सब गेट वेट बंद कर दो। टोल्ड मी ऑफ का मतलब, टू बी ऑफ का मतलब बस सो जाओ। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं उसके गले पे थोड़ा लटका, मतलब उसके आगे पीछे घूम रहा था। स्माइलिंग, थोड़ा मुस्कुराया, इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, एंड ही कुडंट हेल्प लाफिंग, लेकिन फिर भी वो हंसने में मदद नहीं कर पाया, यानी मैंने उससे जो भी स्माइल की वो उसे हंसाने में कामयाब नहीं हुई। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे को सिर से, पैटेड मतलब थपथपाना, एंड सेड, और कहा, नेवर माइंड, चिंता मत करो, ही हैड टीच मी टू कुक, वो उसे खाना पकाना सिखाएगा, ऐसा उसने मुझे कहा। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम एंड सेड, उसने कहा कि वो मुझे मेरा नाम लिखना सिखाएगा। ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज, और वो मुझे पूरे सेंटेंसेज लिखना भी सिखाएगा। एंड टू ऐड नंबर्स, और नंबर्स को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत प्रसन्न था। आई न्यू दैट, क्योंकि मैं जानता था, दैट एक बार, कि वंस एक बार, आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन, यदि मैं एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखने पढ़ने लगा, देयर वुड बी नो लिमिट टू वॉट आई कुड अचीव, कोई लिमिट नहीं रहेगी कि मैं क्या अचीव नहीं कर सकता था, यानी मैं सब कुछ अचीव कर सकता था। ये 1 नंबर पेज यहाँ फिनिश हो रहा है, अपना सेकंड पेपर है। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मुझे अनिल के लिए काम करना काफ़ी अच्छा लग रहा था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैंने सुबह चाय बनाई, एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाइज, और फिर मैं समय लेकर अपना चला गया दिन का सामान लेने, यानी दिन में जो जो चीज़ें काम में आने वाली हैं, दूध है, सब्जी है, फ्रूट्स हैं, ये सब चीज़ें डेज सप्लाइज में आती हैं, तो वो दिन का सामान जो भी था वो लेने चला जाता था। और यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट, और उसमें मैं थोड़ा सा प्रॉफिट बना लेता था, अबाउट ₹1 अ डे, यानी एक दिन में ₹1 का प्रॉफिट मैं उसमें ही बना लेता था, जो डेज सप्लाइज में लाता था उसमें मैं लगभग ₹1 का लाभ कमा लेता था। आई थिंक ही न्यू, मैंने सोचा कि शायद उसे पता है कि मैं इस तरह से लाभ कमा लेता हूँ। आई मेड अ लाइन लिटिल मनी दिस वे, मैंने इस तरह से थोड़े पैसे बना लिए हैं। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया कि उसने इस ओर थोड़ा भी ध्यान दिया है। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, फिट्स एंड स्टार्ट्स जो है एक आइटम है जिसका मतलब होता है जैसे तैसे, यानी अनिल पैसे बनाता था। देखिए बनाता कैसे था पैसे, यानी कमाता था। यहाँ पे मेड का मतलब कमाना ही है, कि अनिल जो है वो पैसे बनाता था जैसे तैसे, यानी बहुत उल्टे सीधे तरीके से पैसे करता था। कैसे उल्टे सीधे तरीका का मतलब यहाँ पे है कि बड़ी परिश्रम से, बड़ी ही कठिनाई से उसके पास पैसा आता था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक हफ्ते के लिए तो वो उधार लेता था, लैंड द नेक्स्ट, और फिर अगले महीने उसे चुकाता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और वो अपने अगले चेक के लिए चिंतित रहता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड, ही जैसे ही उसका चेक आता था, ही वुड गो आउट, वो बाहर जाया करता था, एंड सेलिब्रेट, और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता था, ऐसा दिखाई देता था कि शायद वो मैगजीन्स के लिए कुछ लिखता है। अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग, अपनी आजीविका चलाने का एक अजीब सा साधन। अब उस चोर को वो साधन जो है कमाने का, वो कैसा दिख रहा था उसे, क्वीर वे, थोड़ा अजीब सा लग रहा था उसे, अजीब सा साधन था उसका वो पैसा कमाने का। तो ये यहाँ तक हमने इस वीडियो में पढ़ लिया है, पेज नंबर 2 का, ये पेज नंबर 2 है, इसका सेकंड पैराग्राफ तक हम इस वीडियो में पढ़ चुके हैं यहाँ तक। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।